तो दोस्तों पूरे 5 साल के बाद लूसीफर का सीक्वल यानी कि L2 एम्परॉन आ चुका है सिनेमाघर में। मैं इसे देख के आया, क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, चलिए पता करते हैं। दोस्तों ये मूवी पार्ट 1 से कनेक्टेड है, मतलब कि आपको इस मूवी के किरदार को समझने के लिए पहले का पार्ट देखना पड़ेगा। कहानी 5 साल आगे बढ़ चुकी है। अब इस गॉड ऑन्स कंट्री पर क्या आई है मुसीबत, वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आई है। मूवी की लेंथ है 2 घंटा 59 मिनट। अब अगर L2 एम्परॉन का रिव्यू आपके लिए एक लाइन में करूँ तो कहूँगा एन अबव एवरेज मूवी। देखिए इस मूवी के अंदर स्टाइल है और सब्सटेंस भी है, लेकिन सब्सटेंस को जिस टाइप से पेश किया है नहीं था दम। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है तो वो काफ़ी कमाल का पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा था, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स थी ही नहीं। बेसिकली इस पॉलिटिकल थ्रिलर को इस बार एक रिवेंज ड्रामा बनाया है, और वो रिवेंज ड्रामा एक पॉलिटिकल थ्रिलर में जो ब्लेंड किया गया है वो उतना था ही नहीं। मतलब कारण ये है कि आप कन्विंसिंग तरीके से उसे पेश नहीं कर रहे हो, बहुत ही ब्लेंड और बहुत ही खींची खींची हुई। मतलब पिक्चर इतनी खींची कि मुझे मजा आया कि एडिटर को और चलानी थी कैची। कई सारे लंबे लंबे शॉट्स है जो बस चल रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, पहला पार्ट अगर आपने देखा है तो उसके एंड के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जहाँ पे शक्ति कपूर थे, और यहाँ पे शक्ति कपूर है ही नहीं। भाई कहाँ गायब कर दिया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एज अ ट्विस्ट कुछ निकलेगा, शक्ति कपूर निकलेंगे मैन विलन, लेकिन नहीं भाई, वो था ही नहीं। अब देखिए पॉलिटिक्स को छोड़ के यहाँ वहाँ की, ऊपर नीचे की, आगे पीछे की, MI की ना स्पाई थ्रिलर, वहाँ जा रहे हैं अमेरिका में, लंदन में, इराक में जा रहे हैं, वो सब यहाँ वहाँ की बातें कर दी, मेन मुद्दे पे ही नहीं आए। अब अगर आप बोलोगे कि भाई एक्शन है, तो यस मूवी में एक्शन है और वो काफ़ी अच्छी लेवल का है, और सिनेमेटोग्राफी तो इतनी बढ़िया की है सिनेमेटोग्राफर ने कि मेरा मन बन गया कि मेरी शादी में इसी बंदे को बुलाना है सिनेमेटोग्राफी करने के लिए। अब कहाँ से एंगल निकाले हैं, मजा क्या देखकर। इसके अलावा इसका BGM चुम्मेश्वरी BGM, मतलब BGM सुनकर मजा आएगा। लेकिन इस बार स्लो मोशन काफी ज्यादा डाल दिया। हाँ लोकेशंस दोस्तों काफी अच्छी है, और कई सारे कैरेक्टर्स है तो सही, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया है। बेसिकली दोस्तों मैं इस मूवी के एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे देखनी थी पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं के बराबर है, उसे एक थोड़े से एलिमेंट की तरह यूज किया है, प्रॉपर यूज बिल्कुल नहीं किया है, जिसको देखकर मैं डिसअपॉइंट हुआ। और विलन्स तो भाई बहुत ही ढीले थे, क्योंकि पहला पार्ट देखो बॉबी का जो किरदार था वो कितना पावरफुल था एज अ विलन। हाँ क्लाइमैक्स में वो ढीला दिखा था, लेकिन यहाँ पर तो स्टार्ट से ही वो जो स्टार्ट का सीन था दंगे वाला, वहां पे थोड़ा पावरफुल लगा विलन, लेकिन उसके बाद विलन था ही नहीं पिक्चर में। तो विलन का कैरेक्टर इतना ढीला कि पूछो मत। इसका दोस्तों पार्ट 3 भी आएगा, और वहां पर आपको स्टीवन का जो बैकड्रॉप है, जो ओरिजिन है, वो देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है, क्योंकि कहानी जाएगी 1981 के अंदर, तो मैं उसके लिए जरूर एक्साइटेड हूँ। लेकिन पार्ट 2 में जो देखने को मिला ना, नहीं आया मजा, उतना मजा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस बार तो मोहनलाल सर का भी कैरेक्टर इतना कम टाइम के लिए स्क्रीन पर है कि मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं आया मजा। तो ऑल एंड ऑल एन अबव एवरेज मूवी है, थोड़ी फैन सर्विस की है, थोड़े एक्शन सीन से पृथ्वीराज सुकुमारन ने एज डायरेक्टर ये शो किया है कि देखो अगर एस्थेटिक के 14 को चरम सुख दे रहे हैं तो मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्टाइल है, मैं बढ़िया तरीके से शूट कर सकता हूँ, अच्छे एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ कर सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन प्ले में वो कन्विक्शन नहीं है जो कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं दूंगा L2 एम्परॉन को 5.5 आउट ऑफ 10। पेरेंटल गाइडलाइंस की बात करो तो वैसे इस मूवी में कोई न्यूड सीन वगैरह नहीं है, एक रेप सीन है, लेकिन वो पूरी तरीके से खुल के नहीं दिखाया गया है। हिंदी डबिंग इज गुड, आप हिंदी के अंदर पिक्चर को एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन L2 एम्परॉन पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।